अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कोफ्ते बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार से करीमी टेक्सचर वाले कोफ्ते हैं। ये बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोफ्ते या तो सख्त बन जाते हैं या फिर जो है वो टूट जाते हैं। तो जिस तरीके से आज हम कोफ्ते बनाएंगे, इस तरीके से आपके कोफ्ते ना टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट से क्रीमी टेक्सचर वाले और बहुत ही मज़ेदार सी हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। आपने एक एक पार्ट जो है वो उसको गौर से देखना है, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप जो है मिस कर जाएंगे, तो फिर आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो फिर ना कीजिएगा कि आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बने। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ की हम प्याज लेंगे और इन प्याज़ों को बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है, क्योंकि प्याज हमने ब्राउन करनी है, फ्राई करनी है। तो इसको फ्राई करके हमने निकाल लेना है, इसलिए आपने इसको बारीक कट कर लेना है। और प्याज को ज़्यादा भी आपने ब्लैक नहीं कर लेना, बस इस तरह से लाइट ब्राउन करके इसको निकाल लेना है। तो इसको अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो आपका मसाले का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब हम लेंगे एक चॉपर। अब इसमें डालेंगे हम बारीक एक छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज, और इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन के जवे। इनको भी रफली सब मैंने काट लिया था। और 6 से 7 हरी मिर्चें लेंगे, उनको भी साबुत इसी तरह से डाल देंगे। और इनको हम तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने इनको चॉप करना है, ज़रा भी ये मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कीमा जो है वो ऐड करना है, तो ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और चिकन हम इसके अंदर अभी ऐड नहीं करेंगे, इन मसालों को हम पहले अच्छे तरीके से बारीक करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 प्याली भरकर हरा धनिया। हरा धनिया मैंने धोकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। पानी बिल्कुल भी इनके अंदर किसी चीज़ में भी पानी नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपकी ड्राई होनी चाहिए। तो अब हम इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक हो चुकी हैं। अब हम इनके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने हाफ़ केजी लिया है, और चिकन आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए अच्छे तरीके से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो जी तमाम चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ड्राई थी, और इनको हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे जो प्याज हमने फ्राई करके की, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें वो प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी जो है वो हम ग्रेवी के लिए रख लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून हम तकरीबन इसमें जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भरकर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को आपने ड्राई जो है रोस्ट कर लेना है। उससे ये होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और 1 टीस्पून भरकर हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे, या फिर आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इनसे ये होगा कि बहुत ही करीमी से और बहुत ही सॉफ्ट से हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो जी ये सारी चीज़ें हम डालकर अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कीमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। ये देखें कितना बारीक और कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। और इसी तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सारा मटेरियल यकजान हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे दरमियाने साइज़ के। आपने पहले हाथों को ग्रीसी करना है, और फिर इतना सा पेड़ा लेके आपने अच्छे तरीके से पहले उसको कीमे को पेड़े को प्रेस करते जाना है, ताकि उसमें क्रैक्स ना आए। तो जी ये अच्छे तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका कोफ्ता जो है इस तरीके से माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये करीमी कोफ्ते बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। आपने इसी तरीके से सारे कोफ्ते तैयार करके रख लेने हैं, और आप इनको 1 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी आप चाहें आप इनको यूज़ कर लें। तो जी अब हम एक ग्रेवी तैयार करेंगे, और उसके लिए मैंने ये दही ली है 1 प्याली,
और इसमें डालेंगे 1 प्याली दही, और दही आपने कोशिश करनी है कि खट्टी ना हो। और इसमें डालेंगे हमने 1/3 कप जो फ्राई करके रखी थी प्याज, वो ऐड कर देंगे। और इसमें डालेंगे काजू का पाउडर, क्योंकि हम शाही कोफ्ते बना रहे हैं तो इसमें काजू का पाउडर जो है वो डलता है, और इससे ये क्रीमी जो है ग्रेवी तैयार होती है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे, और जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में हम अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। और खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, और 2 तेज़पात के पत्ते, और 6 से 7 सब्ज़ इलायची, और 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही मसाले फ्राई हो जाएंगे, खुशबू आने लगे, तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाए, तो हम इसमें मसाला जात ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और 2 टीस्पून हम इसमें भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भरकर हम नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएँ। तो जैसे ही ये ऑयल छोड़ दें, मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही मसाले भून जाएं, ऑयल अलग हो जाए, तो हम इसके अंदर पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने काजू का और प्याज का पेस्ट बना के रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल और मसाला जो है वो अलग ना हो जाए। इसके अंदर दही है, दही जब ड्राई होता है तो वो अपना पानी छोड़ता है, और पानी ड्राई हो जाता है तो फिर ऑयल और मसाला जो है वो अलग हो जाता है। तो इसमें चम्मच जो है वो आपने बराबर चलाते जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काजू हैं, उनका पाउडर है, और उसकी वजह से ये नीचे लग जाएगा। तो आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, और मसाला जो है वो अलग हो चुका है, तैयार बिल्कुल ये रेडी है। अब हमने जो कोफ्ते तैयार करके रखे थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक एक कोफ्ता उठाते जाएंगे, और तरतीब से हम इसके अंदर इसको रख देंगे, और 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लगा कर रख देना है स्टीम पर। बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे दम वाली आंच होती है, उस पर हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि कोफ्ते हमारे अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। और चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ताकि कोफ्ते टूट ना जाएं। अगर आप इस स्टेज पर चम्मच चलाएंगे तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। और जी ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं कोफ्ते हमारे जो हैं वो 5 मिनट के बाद एक साइड उनकी तैयार हो चुकी है। अब हमने स्पैचुला की मदद से कोफ्तों को नहायत ही नरम हाथ की मदद से आपने इनको पलट देना है। इसकी दूसरी साइड जो है वो आपने पलट के रख देनी है, ताकि वो भी 3 से 4 मिनट के लिए पक जाए दूसरी साइड भी इसकी। तो बहुत ही आराम से कोई किसी चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से जिससे आप आसानी से इनको पलट सकते हैं, आपने इनको पलट के रख देना है, ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट ना जाएं। क्योंकि अभी ये कच्चे हैं तो अभी ये टूट सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, इसलिए ये टूट सकते हैं। आसानी से इनको आपने नरम हाथों से पलटना है। तो जी ये सारे कोफ्ते मैंने पलट दिए। अब इनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, हम इसको कवर नहीं करेंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब आप इनको आसानी के साथ आराम से जो है वो चम्मच चला सकते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, बुनाई कर लेनी है इनकी। और इसके अंदर हम फिर आधा कप जो है वो तकरीबन पौना कप इसमें दूध का ऐड कर देंगे। तो दूध हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये शाही कोफ्ता बना रहे हैं, तो इसमें दूध दही तो ऐड होगा ही। और अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें पानी ऐड कर लें, और इसमें बाद में आप 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो गर्म मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन लगाकर, कवर लगाकर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि जी कोफ्ते जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाए और टेंडर जूसी तैयार हो जाए। ठीक है जी, अब हम इसका 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के चेक करते हैं अपने कोफ्तों को।
तो जी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह 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 से हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी जूसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। और अब आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है साबुत, और 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप मेहमानों को सर्व करें, आप घर में बना के घर वालों को खिलाएं, सबके दिल जीत लें, यकीन करें सब बहुत खुश होंगे, बहुत तारीफ़ें होंगी आपकी। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार, कितना यम्मी सा, और कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया है इनका, और कोफ्ते देखिए कितने खूबसूरत बने हैं माशाल्लाह। बहुत ही यम्मी सा हमारा जो है शाही कोफ्ता तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही इजी है और कोई इसमें ज़्यादा बजट भी यूज़ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।